नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइव से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में हम इसकी कंडीशन भी ज्ञात करेंगे, लेकिन वो सब ज्ञात करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है साइन टू थीटा। तो साइन टू थीटा बराबर होता है tan के पदों में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है cos टू थीटा, जिसके बराबर होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला होता है tan टू थीटा। tan टू थीटा बराबर sin टू थीटा अपॉन cos टू थीटा भी होता है। और अगर मैं sin टू थीटा में cos टू थीटा भाग दूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो एक तरीका तो है कि ये हमें फॉर्मूले डायरेक्ट याद रहें। अगर हम मान लीजिए हमारे दिमाग से ये फॉर्मूले स्लिप हो जाएं तो हम राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज की सहायता से भी ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अगर ये एंगल हमारा है 2 थीटा, ये अगर मैं कहूँ कि 2 tan थीटा है, इसे मैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ले रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है 2 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो मैंने परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सोल्व किया, ये मिलेगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। अगर इसे सोल्व करें तो मैंने पहले 1 को लिखा, ये 4 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा तो प्लस का 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। इसे मैंने लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इन चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर ये बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर हम काम में ले रहे हैं तो ये जो हमें मिला है वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर मिल गया। तो कर्ण अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ये एंगल 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, या हम ये कहें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2 tan थीटा और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला आप चाहे डायरेक्ट याद रखें या इस राइट एंगल ट्राइंगल की सहायता से भी याद रख सकते हैं। इसी प्रकार cos टू थीटा बराबर, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, आधार बटे कर्ण होगा, और आधार बटे कर्ण की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर tan टू थीटा ज्ञात करना है तो साइन टू थीटा में cos टू थीटा भाग दे के भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अगर अपन अपॉन बेस करें तो इससे हमें मिलेगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और भी कई तरीकों से ये फॉर्मूला याद किया जा सकता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा इजी तरीका ये ठीक लगता है कि इसकी बुझाएं 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से लिख के, और हम जो लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले फॉर्मूला लगा के हम सीधे इसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। तो हमने माना लेट x इक्वल्स टू tan थीटा और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। देन तो हमारे जो फंक्शन है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसके बराबर हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हमने अभी भी देखा था कि ये 2 थीटा है, ये 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और जो सबसे बड़ी भुजा है उसमें मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी साइन 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू जाएगी साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, 2 थीटा जाएगा, और कंडीशन ये होगी कि जो 2 थीटा है वो साइन इनवर्स की रेंज में होगा, और साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से लेकर +π/2, साथ में इक्वल का निशान भी आता है। अगर हमें सिर्फ ये इसके बराबर ये प्रूफ करना है और कंडीशन नहीं लिखनी, तो हम सीधा थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देंगे यहाँ पे 2 tan इनवर्स x। हमें ये लिखने की भी आवश्यकता नहीं और हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर आपको साथ में कंडीशन भी लिखनी है तो आपको इसे और सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं कंडीशन और ला रहा हूँ साथ में, मैंने 2 से डिवाइड किया तो -π/4 लेस देन कुछ टू थीटा लेस देन कुछ टू π/4। थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ से रखी tan इनवर्स x, तो मुझे मिलेगा -π/4 लेस देन कुछ टू tan इनवर्स x लेस देन कुछ टू π/4। इसे अगर और सोल्व करें तो इससे मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ -π/4 लेस देन कुछ टू x लेस देन कुछ टू tan π/4। tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा माइनस बाहर आ जाएगा, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो इससे मिलेगा -1 लेस देन कुछ टू x लेस देन कुछ टू 1। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मापांक x है वो 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और साथ में ये तभी होता है जब x की वैल्यू -1 से 1 तक हो। अगर 1 से बड़ी वैल्यू या -1 से छोटी वैल्यू होगी तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। अब हम प्रूफ करेंगे कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। तो इससे प्रूफ करते हैं। तो हम इसी इक्वेशन का यूज लेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। इसके बराबर लिखा मैंने कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने x बराबर क्या माना था, tan थीटा माना था। तो जैसे ही tan थीटा रखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण होता है कोस, और एंगल 2 थीटा है तो कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे ये वैल्यू जाएगी कोस इनवर्स कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स और कोस कैंसिल 2 थीटा, लेकिन साथ में कंडीशन आएगी कि जो भी एंगल है वो कोस इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, और कोस इनवर्स की रेंज है 0 से लेकर पाई तक। तो हमें सिर्फ ये रिजल्ट प्रूफ करना हो तो हम जैसे थीटा का मान लिखेंगे इक्वेशन 1 से tan इनवर्स x, तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें साथ में कंडीशन भी प्राप्त करनी हो तो इसे और सोल्व करना पड़ेगा, और अगर कंडीशन प्राप्त नहीं करनी हो तो इसे सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं इसे अगर और सोल्व करूँ तो मुझे मिलेगा 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा लेस देन इक्वल्स टू π/2। 2 से डिवाइड किया तो 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0, 2 थीटा को 2 से डिवाइड करें तो 2, और पाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो π/2। आंसर आ चुका है, बस कंडीशन सोल्व करनी है। तो कंडीशन सोल्व करने के लिए मैंने और लिखा 0 लेस देन इक्वल्स टू थीटा की वैल्यू हमारे पास tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू π/2। tan इनवर्स x की जो रेंज है वो होती है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, लेकिन इसमें तो इक्वल का निशान भी आ रहा है साथ में, और जबकि हमें पता है कि tan इनवर्स की रेंज में π/2 शामिल नहीं होता। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इससे इक्वल को निशान को छोड़ना पड़ेगा। तो हमने लिखा 0 लेस देन इक्वल्स टू tan इनवर्स x लेस देन π/2, और कारण बताना पड़ेगा सिंस जो tan इनवर्स है उसकी रेंज है वो होती है -π/2 से +π/2, साथ में इक्वल का निशान नहीं आता। तो इस रेंज से बाहर का कोई भी पॉइंट होगा उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो π/2 था वो इस रेंज के बाहर का पॉइंट है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। इससे अगर और सोल्व करें तो tan अप्लाई करेंगे तो tan 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू इक्वल नहीं लेस देन tan π/2। तो इसका मतलब होगा 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इन्फिनिटी। तो इससे हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। यानी ये जो फॉर्मूला है वो पॉजिटिव वैल्यू के लिए लागू होगा,
जीरो के लिए लागू होगा लेकिन नेगेटिव वैल्यू के लिए लागू नहीं होगा। तो ये कंडीशन अगर सोल्व नहीं करनी होती तो हमारा आंसर यहीं आ जाता। अब हम थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। इसके बराबर ये प्रूफ करना हो तो दोबारा हमें यही मानना पड़ेगा x बराबर tan थीटा। तो इसी चीज़ को लेते हुए मैं सोल्व कर रहा हूँ। मैंने लिखा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लिखा मैंने tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसे मैंने लिखा tan इनवर्स tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार होता है tan इंटू आगे एंगल और एंगल 2 थीटा है तो tan 2 थीटा। tan इनवर्स और tan कैंसिल तो 2 थीटा हमारा आंसर। और थीटा की वैल्यू अगर मैं रख दूं तो थीटा की वैल्यू हमारी इक्वेशन 1 से tan इनवर्स x। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन हमें कंडीशन भी प्राप्त करनी है तो कंडीशन के लिए इसे और सोल्व करना पड़ेगा। tan इनवर्स और tan जब भी कैंसिल होते हैं तो जो भी एंगल है वो इसकी रेंज के अंदर होना चाहिए। तो हमारा जो 2 थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज के अंदर होना चाहिए और हमारी tan इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल। इसे अगर और सॉल्व करें तो -π/4 से +π/4। अब आपने देखा होगा ये कंडीशन और वो कंडीशन सेम ही है, बस इसमें इक्वल का निशान है उसमें इक्वल का निशान नहीं है। तो सोल्व करेंगे तो सेम ही कंडीशन आएगी, सिर्फ इक्वल का निशान नहीं आएगा। तो इसे आगे आप सोल्व करोगे तो मुझे मिलेगा -1 <x <1। तो इस प्रकार 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा यदि x है वो -1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। हमें इन 3 फॉर्मूलों को एज ए रिजल्ट याद रखना है। ये फॉर्मूला हम पहले भी कई बार काम में ले चुके हैं और आगे भी कई बार काम में लेंगे। ये फॉर्मूला यूज लेके मैं कई क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। जब भी किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 tan इनवर्स मिलेगा और राइट हैंड साइड में cos इनवर्स मिलेगा तो 100% श्योर है कि मैं इस फॉर्मूले को यूज लूँगा। ये फॉर्मूला इन तीनों में सबसे कम काम में आता है लेकिन ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है। अगर इनको याद करने की बात की जाए तो यहाँ पे था 1 + tan स्क्वायर थीटा। एक बार मैं tan थीटा को अगर x मानूँ तो मुझे मिलेगा 1 + x स्क्वायर। अगर यहाँ पे tan थीटा को अगर मैं x मान रहा हूँ तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर tan थीटा को x मान रहे हो तो इसका मतलब आप थीटा को मान रहे हो tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x 2 पहले है। तो इस प्रकार आप 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले इजीली याद रख सकते हो। तो 2 tan इनवर्स x के आगे अगर हम साइन लगाएंगे फिर साइन इनवर्स इधर आ जाएगा, कोस इनवर्स इधर आ जाएगा, tan इनवर्स इधर आ जाएगा, तो यही फॉर्मूले बनते हैं। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको ये एंगल देखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 3 साइड याद होनी चाहिए कि जो सबसे बड़ी भुजा है, जो सबसे लार्जेस्ट साइड है ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस वो 1 + x स्क्वायर है, जो परपेंडिकुलर है वो 2x है और जो बेस है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यानी जो लंब है वो 2x है, आधार 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और जो कर्ण है वो 1 + x स्क्वायर है। ये फॉर्मूला हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा था। इसमें पढ़ा था हमने tan इनवर्स x + y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और जैसे हमने y बराबर x लिया था तो हमें मिला था tan इनवर्स x + tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x। और ये इस साइड में हमें मिला था x + x 2x और 1 माइनस एक्स इंटू x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, चाहे इसकी सहायता से याद करो चाहे इस राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता से याद करो। और जब भी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला याद रहेगा, या ये हम कहें कि ये फॉर्मूला याद रहेगा, तो अगर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं एक्स स्क्वायर 1 + x स्क्वायर से डिवाइड करूं तो ध्यान रखना जब भी साइन इनवर्स आएगा तो साइन इनवर्स के अंदर ये क्वांटिटी आएगी और कोस इनवर्स आएगा तो कोस इनवर्स के अंदर ये क्वांटिटी आएगी। जब भी हम x0 पुट करते हैं तो देखो ये वैल्यू सेटिस्फाई भी करती है। जब भी x बराबर 0 पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है। लेकिन कोस इनवर्स 0 0 नहीं होता,
तो अगर x बराबर 0 पुट करेंगे तो कोस इनवर्स 1 होता है, और कोस इनवर्स 1 है वो 0 होता है। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है, जब भी कोस इनवर्स के अंदर 1 माइनस समथिंग अपॉन 1 प्लस समथिंग मिले तो उसको हम 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। p माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू फॉर्म मान सकते हो आप इसमें, लेकिन वहाँ पे p की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, यहाँ पे हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप इन फॉर्मूलों को इजीली याद रख पाओगे।